जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरुजी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। गुरुजी ने सत्संग के दौरान बताया कि हमारे जीवन में बच्चों को सही संस्कार देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम उन्हें सही मार्गदर्शन और मूल्य नहीं देंगे तो उनका व्यवहार समाज और परिवार दोनों के लिए कष्टकारी हो सकता है। आओ गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरुजी के सत्संग का लाभ उठाएं। गुरुजी ने सत्संग के दौरान बताया कि हमारे जीवन में बच्चों को सही संस्कार देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम उन्हें सही मार्गदर्शन और मूल्य नहीं देंगे तो उनका व्यवहार समाज और परिवार दोनों के लिए कष्टकारी हो सकता है। उन्होंने समझाया कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में माता पिता का कर्तव्य केवल बच्चों की भौतिक जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि उनके चरित्र और व्यवहार पर भी ध्यान देना है। गुरुजी ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि बच्चे अच्छे संस्कारों से वंचित रह जाते हैं तो वे बड़े होकर न केवल अपने परिवार का अपमान कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी गलत दिशा में जा सकते हैं। संस्कार बच्चों की नींव होते हैं और यह माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे इस नींव को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा, अगर आप बच्चों को आदर करना, सच्चाई बोलना और परिश्रम करना नहीं सिखाएंगे तो उनका जीवन अराजक हो सकता है। संस्कार किसी इंसान की पहचान बनाते हैं। गुरुजी ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को केवल शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके जीवन में नैतिकता और अनुशासन का भी समावेश होना चाहिए। गुरुजी ने अपने प्रवचन के माध्यम से बताया कि बच्चों को सही संस्कार देने की प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब माता पिता स्वयं उदाहरण बने। उन्होंने कहा, बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। यदि माता पिता ईमानदारी, करुणा और अनुशासन को अपने जीवन में अपनाएंगे तो बच्चे स्वतः ही इन मूल्यों को आत्मसात करेंगे। गुरुजी ने जोर देकर कहा कि संस्कार का अर्थ केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। उन्होंने बताया कि संस्कार बच्चों को सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लें। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा यह समझ जाए कि दूसरों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है तो वह अपने जीवन में अच्छे संबंध स्थापित कर सकेगा। गुरुजी ने कहा कि आजकल माता पिता बच्चों की खुशी के लिए हर भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन अगर वे उन्हें जीवन के मूल्यों की शिक्षा नहीं देते तो बच्चे अनहकारी और अनुशासनहीन बन सकते हैं। उन्होंने इस पर प्रकाश डाला कि भौतिक सुख सिर्फ क्षणिक संतोष देते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर की शांति और संतोष प्रदान करते हैं। गुरुजी ने बच्चों को सही संस्कार देने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, संवाद स्थापित करें। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों से नियमित रूप से बात करें और उनके विचारों और समस्याओं को सुनें। इससे बच्चे अपने माता पिता को एक मार्गदर्शक और भरोसेमंद साथी के रूप में देखेंगे। दूसरा, आदतों का निर्माण करें। बच्चों को नियमित दिनचर्या, समय प्रबंधन और स्वच्छता जैसे मूलभूत आदतों की शिक्षा दें। ये आदतें उन्हें जीवन में अनुशासित और सफल बनने में मदद करेंगी। तीसरा, सकारात्मक प्रेरणा दें। बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें। यह उन्हें प्रोत्साहित करेगा और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। चौथा, सामाजिक मूल्यों का शिक्षण। गुरुजी ने कहा कि बच्चों को दान, सहानुभूति और दूसरों की मदद करने के महत्व को समझाना चाहिए। यह उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगा। गुरुजी ने समझाया कि यदि बच्चों को सही समय पर संस्कार नहीं दिए गए तो उनके जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वे अनुशासनहीन हो सकते हैं, अपनी पढ़ाई और करियर में असफल हो सकते हैं और अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों की अनदेखी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, संस्कार की कमी बच्चों को भटकाव की ओर ले जाती है। वे छोटी उम्र में ही गलत संगत में पड़ सकते हैं और नशा, झूठ, चोरी जैसे कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। इसका परिणाम न केवल उनके जीवन पर पड़ता है, बल्कि उनके माता पिता और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालता है। गुरुजी ने यह भी बताया कि बच्चों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करना संस्कारों का एक अभिन्न हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि यदि बच्चे छोटी उम्र से ही प्रार्थना, ध्यान और भगवान के प्रति विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर और शांत रहेंगे। गुरुजी ने माता पिता को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनाएं और उन्हें यह समझाएं कि भगवान का हर कार्य हमारे भले के लिए होता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता बच्चों को जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकारने और उनमें धैर्य रखने की शक्ति देती है। गुरुजी ने इस बात पर जोर दिया कि संस्कार देने की प्रक्रिया केवल विद्यालय या समाज पर निर्भर नहीं हो सकती। माता पिता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और बच्चों को समय देना होगा। उन्होंने कहा कि माता पिता का बच्चों के जीवन में सबसे बड़ा योगदान यह हो सकता है कि वे अपने व्यवहार से उन्हें प्रेरित करें। गुरुजी ने उदाहरण देते हुए कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सत्य बोले तो आपको भी हमेशा सत्य का पालन करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा विनम्र बने तो आपको खुद विनम्रता का अभ्यास करना होगा। बच्चे वही बनते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। गुरुजी ने अंत में बताया कि सही संस्कार केवल परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को मजबूत बनाते हैं। संस्कारवान बच्चे भविष्य में अच्छे नागरिक बनते हैं और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि एक संस्कारवान व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां सुख और शांति का वातावरण बनाएगा। गुरुजी ने सत्संग का समापन करते हुए कहा, अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाना केवल उनका भविष्य उज्जवल बनाना नहीं है बल्कि यह समाज और राष्ट्र के लिए भी एक अमूल्य योगदान है। इसीलिए बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए हर माता पिता को सजग और समर्पित रहना चाहिए। इस प्रकार गुरुजी ने जीवन में संस्कारों की अनिवार्यता और बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता की भूमिका को बहुत सुंदर और प्रेरक तरीके से समझाया। गुरुजी ने सत्संग के दौरान बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने समझाया कि ये 5 बिंदु बच्चों के चरित्र निर्माण में मददगार साबित हो सकते हैं और उन्हें जीवन में सही राह पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पहला, सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाना। गुरुजी ने कहा कि बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाना सबसे पहली और अहम बात है। उन्होंने बताया कि माता पिता को चाहिए कि वे खुद भी हमेशा सच बोलें ताकि बच्चे उनसे यह सीख सके। बच्चों को हर परिस्थिति में सच बोलने के लिए प्रेरित करें। उन्हें कहानियों या उदाहरणों के माध्यम से यह समझाएं कि झूठ से हमेशा हानि होती है। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे डांटने के बजाय यह समझाएं कि सच बोलना बेहतर है। गुरुजी ने बताया कि सच्चाई बच्चों को आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से मजबूत बनाती है। दूसरा, समय प्रबंधन का पाठ पढ़ाएं। गुरुजी ने समय के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से ही यह सिखाना चाहिए कि समय को कैसे महत्व देना है। बच्चों को उनके दैनिक कार्यों के लिए एक दिनचर्या तैयार करने में मदद करें। उन्हें पढ़ाई, खेल और आराम के लिए संतुलित समय देने की आदत डालें। यह सिखाएं कि समय का दुरुपयोग न करें और हर पल को मूल्यवान समझें। गुरुजी ने कहा कि समय प्रबंधन का गुण बच्चों को उनके भविष्य में अनुशासित और सफल बनाता है। तीसरा, दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव विकसित करना। गुरुजी ने बताया कि बच्चों में सहानुभूति और दया का भाव विकसित करना आवश्यक है। यह उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। बच्चों को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें यह सिखाएं कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना क्यों जरूरी है। जानवरों, पर्यावरण और समाज के प्रति दया का व्यवहार दिखाने के लिए प्रेरित करें। गुरुजी ने कहा कि सहानुभूति का गुण बच्चों को विनम्र और संवेदनशील बनाता है। चौथा, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना जगाएं। गुरुजी ने बताया कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनने और अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित करना माता पिता का कर्तव्य है। बच्चों को अपने छोटे छोटे काम खुद करने की आदत डालें, जैसे अपना सामान व्यवस्थित करना। उन्हें यह सिखाएं कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कैसे लेनी है। छोटे निर्णय लेने के लिए उनकी राय लें ताकि वे आत्मविश्वासी बन सके। गुरुजी ने समझाया
कि आत्मनिर्भरता बच्चों को जीवन के हर पहलू में मजबूती प्रदान करती है। 5वां, आध्यात्मिकता और प्रार्थना का महत्व सिखाएं। गुरुजी ने कहा कि बच्चों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना बहुत जरूरी है। यह उनके मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। बच्चों को दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करने की आदत डालें। उन्हें धार्मिक कहानियां और नैतिक उपदेश सुनाएं। यह सिखाएं कि भगवान के प्रति आस्था और विश्वास रखना जीवन को सकारात्मक बनाता है। गुरुजी ने कहा कि आध्यात्मिकता बच्चों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। गुरुजी ने इन 5 बातों पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को सही मार्गदर्शन देना केवल उनका कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र दायित्व भी है। उन्होंने माता-पिता को सलाह दी कि वे धैर्य और प्रेम के साथ बच्चों को इन गुणों की शिक्षा दें। गुरुजी ने कहा, यदि आप इन बातों को अपने बच्चों के जीवन में शामिल करेंगे, तो वे न केवल आपके परिवार के लिए गर्व का कारण बनेंगे, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी आदर्श नागरिक बनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।